Hello students, this video will be about the chemical composition of nucleus. तो न्यूक्लियस के केमिकल कंपोजिशन की अगर बात की जाए, जैसे कि आप बात करें स्ट्रक्चर में, तो ये न्यूक्लियस हो गया आपका। न्यूक्लियस के ये आपका ये सेल के इनसाइड में न्यूक्लियस के इनसाइड में आप इस तरीके से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखते हैं, राइट। और साथ में आप यहाँ पर एक डार्क स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको ऑब्जर्व होती है, दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर आपकी जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर आपको ऑब्जर्व होती है, वो क्या है, आपके डीएनए प्लस स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। डीएनए मीन्स आप यहाँ क्या बता रहे हैं, दैट इज ए जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और साथ ही साथ आपको यहाँ आरएनए भी ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो कि आपके किस तरीके से आप इन्हें जानते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, साथ ही साथ न्यूक्लियर प्रोटीन भी प्रेजेंट रहेंगे। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन आपके हैं, हिस्टोन प्रोटीन की अगर बात की जाए तो बेसिकली आपके हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 5 टाइप के रहेंगे। 5 टाइप में आपके आ जाता है H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये आपके 5 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इनके नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये सभी मिलकर ये जो 4 यूनिट हैं हिस्टोन प्रोटीन की, H2A, H2B, H3 एंड H4, इनकी 2 यूनिट्स, इन सभी की 2 यूनिट्स कंबाइन होके मतलब 8 यूनिट हो गई। तो कंबाइन होके ये एक ऑक्टामर की फॉर्मेशन करते हैं। और उस टाइम पर इनका जो मॉडल है उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जब ये एक साथ कंबाइन रहेंगे, एक यूनिट बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। तो इस न्यूक्लियोसोम मतलब कि जब आपके 8 हिस्टोन यूनिट्स कंबाइन, देन दे फॉर्म न्यूक्लियोसोम। जैसे कि इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके 4 हिस्टोन प्रोटीन आपको ऑब्जर्व होंगे। H2A रहेगा, H2B रहेगा, H3 एंड H4, और इनके बैक साइड में आपको क्या मिलेंगे, इनकी 2 यूनिट हैं। तो इस तरीके से आपको ये ऑक्टामर की फॉर्मेशन में मिलेगा। तो ये एक सिंगल यूनिट आपकी 8 हिस्टोन प्रोटीन से बनी है। तो ये आपके क्या है, न्यूक्लियोसोम है, एक सिंगल न्यूक्लियोसोम है। अब बात आ गई H1 प्रोटीन की, तो सेम ऐसे ही आपके यहाँ पर सेकेंड यूनिट कंबाइन प्रेजेंट रहेगी। उस सेकेंड यूनिट को फर्स्ट यूनिट के साथ यहाँ बाइंड करने का जो काम रहेगा वो किसका रहेगा, H1 प्रोटीन का रहेगा। अब यहाँ इन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ आपके जो डीएनए हैं वो रैप फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। 1.75 जो है टर्न करता है, जो डीएनए है इस ऑक्टामर के 1.75 टाइम टर्न करता है। तो यहाँ पर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन आपके इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे। जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपके कंबाइन होंगे तो वो एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। वो स्ट्रक्चर आपकी क्या है, क्रोमेटिन। तो ये जो थ्रेड जैसा आपको ऑब्जर्व होता है इस सेल के अंदर, वो आपके क्या है, क्रोमेटिन प्रेजेंट रहेगा। क्रोमेटिन जो है वो आपके 2 फॉर्म में रहेगा। वन इज योर कोइल्ड फॉर्म एंड सेकंड इज योर अनकोइल्ड फॉर्म, या कंडेंस्ड फॉर्म और अनकंडेंस्ड फॉर्म। तो जो कंडेंस्ड फॉर्म है वो आपकी मतलब कि जो कोइल्ड फॉर्म है वो कब प्रेजेंट रहेगी, जब न्यूक्लियस आपका रेस्ट में है, न्यूक्लियस को जब कोई फंक्शन नहीं करना है, मीन्स कि अगर जो डीएनए है वो हमारा किसी काम में नहीं है, उस टाइम पर जो डीएनए है वो जो हमारी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से रहेगी, कोइल्ड फॉर्म में रहेगी। लेकिन अगर इन्हीं क्रोमेटिन को अभी क्या करना है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या जो भी आपका नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उनको परफॉर्म करना है, तब ये जो आपकी कोइल्ड फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, अनकोइल्ड फॉर्म या अनकंडेंस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर ये क्या करते हैं, आपके रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो केमिकल कंपोजिशन में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल में आरएनए भी हो सकते हैं और प्रोटीन भी प्रेजेंट रहेंगे। तो अब जो आपके डीएनए और आरएनए है वो आपके क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं। तो डीएनए एज वेल एज आरएनए प्रेजेंट हो सकते हैं। वहीं अगर हम इनको कंपेयर करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट से, तो डीएनए और जो आरएनए है, यूकैरियोटिक सेल जो है वो मोर कंटेंट कंटेन करती है, किसका, डीएनए का, किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से। तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जो डीएनए के अमाउंट है ऑलमोस्ट 700 टाइम हायर है, किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से।
जैसे कि आप बात कर सकते हैं इकोलाई की। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक डीएनए है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक डीएनए। और वहीं पर यहाँ पर आपकी हमने बात की कि आरएनए भी प्रेजेंट रहेगा, तो आरएनए का जो कंपोजिशन रहेगा वो ऑलमोस्ट 5% आरएनए प्रेजेंट रहेगा। और वहीं जो साइटोप्लाज्म में जो आपका आरएनए है वो कितना रहेगा आपका 90 to 95%। न्यूक्लियस के इनसाइड में ओनली 5% आरएनए आपको ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियर लिपिड्स भी प्रेजेंट रहेंगे। लिपिड, प्रोटीन, फॉस्फोरस, ये सभी आपके यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। तो जो अगर आपके प्रोटीन्स लिपिड के साथ बाइंडेड फॉर्म में है तो आपके लिपोप्रोटीन हो जाएंगे। वहीं जो आपका लिपिड है वो फॉस्फोरस के साथ बाइंडेड है तो वो आपके फॉस्फोलिपिड हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें कि जो न्यूक्लियर लिपिड है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं न्यूक्लियर के वेट का, तो ऑलमोस्ट 3 to 10% जो टोटल न्यूक्लियर वेट है उसका कंट्रीब्यूशन आपके किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियर लिपिड्स के थ्रू। यहीं जो न्यूक्लियस है उसके इनसाइड में सॉल्ट्स भी प्रेजेंट रहेंगे, एटीपी मोलिक्यूल्स, G6P, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड मैनी अदर हेक्सोकाइनेज आपको यहाँ पर ऑब्जर्व होंगे। तो बहुत सारे एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे, सॉल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, डीएनए है मतलब जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड आपको दिख रहा है, लिपिड्स आपको मिल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका न्यूक्लियर का केमिकल कंपोजिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज सी वैल्यू, ठीक है। तो सी वैल्यू की बात, तो अगर आप सी वैल्यू की बात करें तो सी वैल्यू का मीनिंग क्या है कि अमाउंट ऑफ डीएनए। जैसे कि ये मान लीजिए आपकी हैप्लॉइड सेल है, ठीक है, ये यहाँ पर आपकी डिप्लॉइड सेल है, तो आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन एंड 2n से। तो जब आप एक हैप्लॉइड सेल के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें तो जो टोटल अमाउंट डीएनए की इस हैप्लॉइड सेल के अंदर प्रेजेंट है वो आपकी क्या है, सी वैल्यू है। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट रहेगी वो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर पिकोग्राम। तो अमाउंट इन पिकोग्राम्स ऑफ डीएनए की टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन पिकोग्राम दैट इज प्रेजेंट इनसाइड ए न्यूक्लियस, वो क्या है आपकी सी वैल्यू। लेकिन वहीं अगर आप एक डिप्लॉइड सेल की बात करें तो डिप्लॉइड सेल में इस वैल्यू का क्या हो जाएगा, हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए, क्योंकि डिप्लॉइड में आपका कितना है यहाँ पर 2n है, तो हाफ ऑफ डीएनए दैट इज प्रेजेंट इनसाइड ए न्यूक्लियस ऑफ ए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सी वैल्यू। तो चाहे आप हैप्लॉइड की टर्म में रिप्रेजेंट कीजिए चाहे आप डिप्लॉइड की टर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो ये आपकी हो जाएगी सी वैल्यू ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है।